नमस्कार, आदाब। मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज। दोस्तों, दुनिया एक ऐसी जंग की गवाह बन रही है जिसमें मुनाफिक देश हक और बातिल की लड़ाई में पूरी तरीके से मुनाफिकत करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। फिलिस्तीन में वो जानबूझकर बच्चों और महिलाओं को शिकार बना रहा है, अस्पतालों पर एयर स्ट्राइक कर रहा है और बार बार कह रहा है कि हमने नहीं किया, हमास ने किया है, हमने नहीं किया, हमास ने किया है। और चुन चुन कर फिलिस्तीन के बच्चों महिलाओं के साथ जिस तरीके का सुलूक कर रहा है उससे पूरा इंटरनेट भर चुका है। दोस्तों, पूरी दुनिया सिर्फ इस वक्त दुआ कर रही है। भारत छोड़ दीजिए, मक्का में भी जनाजे की नमाज रो रो कर लोग पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फफक फफक कर उनके लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। बच्चों के जनाजों की अगर बात करूं तो छोटे छोटे टुकड़ों में अस्पतालों में बॉडियां लाई जा रही हैं। कफन की कमी पड़ गई है गाजा में, लेकिन मुनाफिक जो है इजराइल इतना मुनाफिक हो चुका है कि इसको सिर्फ और सिर्फ तबाही करना समझ में आ रहा है। अमेरिका की गोद में बैठकर खुद को दुनिया का सबसे खतरनाक देश समझ रहा है, लेकिन यह तो पहले ही लिखा जा चुका है दोस्तों कि जीत फिलिस्तीन की होनी है। और हर कोई सिर्फ इस वक्त मस्जिद अल अक्सा की लड़ाई में अपने आप को शहीद कर दे रहा है, वो भी हंसते हंसते। लेकिन इजराइल को जिस तरीके से दुनिया को लगता है कि वो बड़ा ही पावरफुल है, तो हमास और हिजबुल्लाह के लगातार हमलों से और पांचों तरफ से जो इजराइल घिरा है उसके साथ भी ये क्लियर हो चुका है कि वो डरा भी है, कमजोर भी हो रहा है और लगातार हथियारों के जो उसका अंबार था खुद के लिए वो भी घटता जा रहा है। आपको बता दूं दोस्तों कि लगातार न्यूज 24 की खबर के मुताबिक इजराइल सेना के बेस में ड्रोन से हमला किया है हमास ने, और उसी के साथ साथ जो इजरायली सेना के 2 बेस पर ड्रोनों से हमला किया गया है। ड्रोन्स लगातार दागे जा रहे हैं इजरायली सैनिकों के ऊपर। और तो और आपको ये भी जानकर हैरानी होगी कि 17वें दिन तक की जंग तक पहुंच आया है यह खौफनाक मंजर। हालात ऐसे हो चुके हैं कि कब क्या किस वक्त होगा कोई नहीं जानता। डरे सहमे बच्चे जिस तरह से वो जान भी नहीं पा रहे हैं कि उनका क्या गुनाह है और उनके ऊपर बॉम्ब गिर जा रहा है। डॉक्टर्स की हिम्मत को सलाम करने का बार बार मन करता है कि ऐसी सिचुएशन में वो बार बार लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मुनाफिक इजराइल अस्पताल में टारगेट कर करके ड्रोन दाग दे रहा है, एयर स्ट्राइक कर दे रहा है, बॉम्बिंग कर दे रहा है। ये किस तरह का सनकपन है कि बस लोगों को पूरी तरीके से खत्म कर दो। और जिस जमीन के लिए वो लड़ाई लड़ रहा है वो कभी जीत तो पाएगा नहीं, क्योंकि 5 तरफा से घेराबंदी होने के बाद बस अपनी खुंदक दिखाना चाहता है। जमीन से लड़ाई उसके बस की नहीं है, इसलिए एयर स्ट्राइक करके बार बार सिर्फ अपने वर्चस्व को दिखाने की इजराइल कोशिश कर रहा है। आपको बता दूं कि सिर्फ हमास ही नहीं दोस्तों, हिजबुल्लाह ने भी इजराइल के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 20 जो इजरायली सैनिक हैं उसके ऊपर हिजबुल्लाह ने हमला किया सौरतन लेबनान की तरफ से। तब वहां 20 इजरायली सैनिकों की भी मौत हो गई है। और बार बार इजराइल को होते नुकसान को देखने की वजह से सिर्फ इजराइल बौखला रहा है। ऐसा बौखला रहा है कि वो बार बार वही बात कि बच्चों को निशाना बना रहा है। और अमेरिका, ऋषि सुनक जैसे मुनाफिक साफ कह रहे हैं कि फिलिस्तीन की गलती है, हमास कर रहा है, हिजबुल्लाह कर रहा है,
तो फिर लोग कैसे मर रहे हैं? हवा पानी चल रहा है? तो देखने समझने की बात यह है कि हक और बातिल की लड़ाई में इजराइल ने हथियार दिमागी तौर पर डाल दिए हैं दोस्तों, क्योंकि इतनी ब्रुटैलिटी जंग के नाम पर कभी नहीं देखी गई। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये जो डाटा लगातार सामने आ रहा है कि 20 इजरायलियों की मौत हुई, ड्रोन दाग दिया गया हमास के ऊपर, ये सारी चीजें हर कोई देख रहा है, हर कोई समझ रहा है, लेकिन यूक्रेन और रूस के जो जंग हुई, उस जंग में जितने लोग मारे गए, उतने लोगों को इजराइल ने, मजलूम इजराइल ने, जो खुद को मजलूम कह रहा है और फिलिस्तीनियों के ऊपर बम बरसा रहा है, उतने लोग तो यूक्रेन के इस जंग में भी लोग नहीं मारे गए, जितने 6 दिन की जंग में इजराइल ने फिलिस्तीनियों को शहीद कर दिया। और उसके बाद भी इस बात का रोना है दोस्तों कि वो मजलूम है, उसके ऊपर हमला किया है, हमास आतंकी है। और रूबिका लियाकत जैसे लोग जो मणिपुर झांक नहीं पाते, वो इजराइल में जाकर सिर्फ इस बात का गाना गाते हुए दिखाई देते हैं कि आप हमास के खिलाफ हैं या नहीं। जब आपके ऊपर गोली चलेगी और आप पत्थर से जवाब देंगे, तो आपको भी समझ में आएगा कि मौत पत्थर से मारने वाले की होगी। और जब फिलिस्तीनियों की तरफ से हमास ने मोर्चा संभाल लिया, हिजबुल्लाह ने मोर्चा संभाल लिया, मुस्लिम देशों ने तो सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग करना चुना है, निंदा करना चुना है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चुना है। लेकिन जो जमीन से लेकर आसमान तक की लड़ाई में जिस तरह से वो फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है, इस पर आतंकवाद को लेकर पूरा प्रोपेगेंडा रचा जाना भी आपके सामने है। पूरी दुनिया देख रही है कि आतंकी हमास, आतंकी हिजबुल्लाह, हर कोई बस यही कहता, दिखाता, बताता नजर आ रहा है। लेकिन मीडिया की भी खूबसूरती यह है दोस्तों कि वो टीवी पर आतंकी बोलता है और अपने यूट्यूब चैनल पर सिपाही बोलता है। इस हिपोक्रेसी को भी इस दुनिया ने उसी तरह से देखा है जैसे गोदी मीडिया गला फाड़ फाड़ के इजराइल पर हुए हमले को दिखाता है। लेकिन मणिपुर की अगर हम बात करें तो मणिपुर की अब अगर किसी भी घटना का एक तस्वीर आप लगाते हैं तो आपके ऊपर केस हो सकता है। ये सरकार ने अपना आधिकारिक तौर पर बयान दिया है। तो ये किस तरीके की दुनिया चल रही है जहां पर 75 सालों से हो रहे अन्याय को लेकर सब जगह खामोशी है।